हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं एनके मिश्रा। आप देख रहे हो ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल। इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। इसमें बच्चों को अकाउंटेंसी भी पढ़ाई जाती है, इंश्योरेंस के बारे में भी नॉलेज दिया जाता है और भी काफी सारी नॉलेज जो भी दिमाग में आती है, जो एक आम व्यक्ति के जीवन में यूजफुल हो। इसलिए दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले आप इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी आपके जानकार हैं उनमें शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो सभी व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई नुकसान नहीं है। आज मैं आपको यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि आप अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ नाममात्र के रुपए बचाकर और किस प्रकार से आप भारी भरकम अमाउंट इकट्ठी कर सकते हो। यानी मात्र 100 रुपए बचाकर आप 100 रुपए से 25 लाख रुपए किस प्रकार एकत्रित कर सकते हो, और वह भी सुरक्षित तरीके से, बिना किसी रिस्क के, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं हो और जिसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता हो। तो मित्रों, जैसा कि सभी लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग करते हैं, सेविंग को इन्वेस्टमेंट करने का सभी व्यक्तियों का अलग अलग तरीका है। कोई व्यक्ति अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, तो कोई म्यूचुअल फंड में लगाता है, तो कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाता है, तो कोई अपने पास ही सुरक्षित रख लेता है। तो ऐसे सेविंग को इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे साधन हैं, जिसमें कुछ साधन ऐसे हैं जिसमें रिस्क भी है, श्योर भी नहीं है कि आपका पैसा ग्रोथ करेगा ही, आपका पैसा घट भी सकता है, आपकी मेहनत की कमाई कम भी हो सकती है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि जो आप अपनी मेहनत करके रुपए कमा कर लेकर आते हो और भविष्य के लिए आप सेविंग करते हो, किस प्रकार आप अपनी सेविंग को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उसमें ग्रोथ कर सकते हो, अपना पैसा बढ़ा सकते हो, जिसमें आपका पैसा डूबने की बिल्कुल भी संभावना नहीं हो। आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा, सुरक्षित भी रहेगा और 1 रुपए भी उन पैसों पर या उनसे कमाई गई इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये स्कीम क्या है, ध्यान से समझना। आप यदि पर डे 500 रुपए, 600 रुपए, 700, 800, 1000 रुपए कमाते हो, तो आपके लिए 100 रुपए बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी इनकम में से पर डे, प्रतिदिन 100 रुपए की बचत कीजिए। एक दिन में यदि आप 100 रुपए बचाओगे तो एक महीने में, यानी 30 दिन में आपके 3000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब उस 3000 रुपए को आपको डिपॉजिट करवाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ करना है, कैसे करना है, वीडियो एंड तक जरूर देखिए, ताकि सारी बातें आपके समझ में आए और आपको यूजफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आपको एक पीपीएफ अकाउंट खोलना है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार का अकाउंट है। आप इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हो और किसी बैंक में भी खोल सकते हो। सभी में एक ही समान रूल है। यह अकाउंट खोलने के लिए आपको नाममात्र की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। जैसे अपन नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही इस पीपीएफ अकाउंट को भी आप खोल सकते हो। इस पीपीएफ अकाउंट में आप कम से कम 500 रुपए डिपॉजिट करवाकर यह अकाउंट आप खोल सकते हो। 15 वर्षों का यह अकाउंट है। इसमें आप चाहो तो
पूरी साल में एक बार अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हो, आप चाहो तो 5 बार डिपॉजिट करवा सकते हो, आप चाहो तो 10 बार 12 बार डिपॉजिट करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि आप एक साल में मैक्सिमम यानी अधिकतम 12 बार अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हो। इसलिए यदि आप 100 रुपए पर डे की सेविंग करोगे तो एक महीने की आपकी सेविंग 3000 रुपए होगी। उस 3000 रुपए को आप उसी महीने में अपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाइए और हर महीने डिपॉजिट करवाते रहिए 15 वर्षों तक। यदि आप अपनी अमाउंट को इस पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हो तो 15 वर्षों में आपकी अमाउंट जो ग्रोथ करेगी उसे अपन बोर्ड के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ में आए। और दोस्तों ध्यान रखना, पीपीएफ अकाउंट भारत सरकार का अकाउंट है, पूरी तरह 100% सुरक्षित अकाउंट है। इस पीपीएफ अकाउंट पर पहले इंटरेस्ट रेट 7.9% थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से भारत सरकार ने इसी प्रकार के अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट कम कर दी, तो पीपीएफ अकाउंट की भी इंटरेस्ट रेट कम हो गई। लेकिन फिर भी अन्य जितने भी अकाउंट है उन सभी से ये ज्यादा है। वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम पर पीपीएफ की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। फिर भी आपका पैसा ग्रोथ करेगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने 100 रुपए को 25 लाख रुपए में बदल सकते हो। मात्र 100 रुपए की सेविंग करके आप अपनी अमाउंट 25 लाख रुपए इकट्ठी कर सकते हो, वो भी सुरक्षित, बिना किसी जोखिम के, बिना किसी टैक्स के। सरकार उस पर 1 रुपए भी टैक्स नहीं लेती। तो दोस्तों चलो समझते हैं बात को। आपने सेविंग की, सेविंग पर डे 100 रुपए, मात्र 100 रुपए। तो आपकी मंथली सेविंग, महीने भर की सेविंग 3000 रुपए हो गई। आपने इस 3000 रुपए की अमाउंट को हर महीने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाया और कब तक जमा करवाया? 15 वर्षों तक। तो समझते हैं कि 15 सालों में आपने कितनी अमाउंट तो डिपॉजिट करवाई और मैच्योरिटी पर आपको कितनी अमाउंट रिटर्न मिलेगी। ये तो है इन्वेस्टमेंट। और यह है मैच्योरिटी। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद आपने 3000 रुपए मंथली एक साल में 12 महीने और 15 साल तक डिपॉजिट करवाए तो आपकी कुल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट हुई 5,40,000। 100 रुपए आपने बचाए और आपने 5,40,000 रुपए का 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस 5,40,000 रुपए से 15 साल बाद जब मैच्योरिटी होगी तो आपको 9,76,368 रुपए, 9,76,368 यानी लगभग 10 लाख रुपए आपको प्राप्त होंगे। अब इस अकाउंट को 15 साल पूरा होने के बाद आप इसे 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाइए, यानी 20 साल कर दीजिए। आफ्टर 20 ईयर्स, तो 20 साल में आपका पैसा 3,000 इंटू 12 इंटू 20 ईयर्स आपका पैसा डिपॉजिट हुआ कुल मिला के 7,20,000। और इस 7,20,000 रुपए जो आपका पैसा ग्रोथ करेगा बिना किसी रिस्क के, बिना जोखिम के, तब आपको 20 साल बाद जो अमाउंट मिलेगी
वो कितनी होगी? 15,97,986 रुपए, यानी लगभग 16 लाख रुपए आपके इकट्ठे हो गए मात्र 100 रुपए की सेविंग करके। फिर आप इसको 5 वर्ष और बढ़ाइए, यानी कि इस अकाउंट को आप 25 वर्ष का कर दीजिए, क्योंकि आप 100 रुपए ही तो बचा रहे हो, बाकी रुपए तो आपके पास है ही, आप अपना काम तो चला ही सकते हो। तो 25 साल तक अगर आपने इस अकाउंट को बढ़ा दिया, आफ्टर 25 ईयर्स आपका पैसा जो डिपॉजिट हुआ 3,000 इंटू 12 इंटू 25, यानी कि आपने कुल रकम डिपॉजिट करवाई कितनी? 9 लाख रुपए। और 25 साल कंप्लीट होने के बाद जो पैसा आपको मिलेगा वो मिलेगा 24,73,919 रुपए। ध्यान से समझना, 24,73,919, यानी लगभग 25 लाख रुपए आपने सेविंग की 100 रुपए पर डे। और 25 साल बाद आपको इस 100 रुपए के प्राप्त होंगे कितने रुपए? 24,73,919 रुपए, यानी लगभग 25 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात है कि ये 25 लाख रुपए जो आपको मिलेंगे ये टैक्स फ्री अमाउंट होगी, सरकार इस पर एक पैसा भी टैक्स नहीं लेगी और 25 साल तक आपका पैसा पूरी तरह से सेफ रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप सही तरीके से अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट करो तो आप अपने पैसे को सेफ भी रख सकते हो और ग्रोथ भी कर सकते हो। वैसे आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं कि पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हो और किसी बैंक में भी खोल सकते हो, सभी में सेम ही रूल है। पीपीएफ अकाउंट का पैसा बीच में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो इस तरीके से अगर अपन सभी बातों पे चर्चा करेंगे तो ये वीडियो अपना काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए इस पीपीएफ की फुल जानकारी के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से, आपको समय समय पर बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो, आप अपने माइंड को बढ़ा सकते हो, आप अपने रुपए को बढ़ा सकते हो, आप अपने बच्चों को भी इस चैनल के माध्यम से स्टडी करवा सकते हो, क्योंकि खास करके ये जो ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल है ये 11th क्लास की अकाउंटेंसी के लिए स्टार्ट किया गया है। 11th क्लास की अकाउंटेंसी का वीडियो भी टाइम टू टाइम अपलोड होता रहेगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा समझाई गई पूरी बात आपके समझ में आई होगी। संक्षिप्त रूप में मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि आप पर डे जितने रुपए कमाते हो उसमें से आपको मात्र 100 रुपए की सेविंग करनी है। 30 दिन में आपकी सेविंग 3,000 होगी। 3,000 रुपए हर महीने आपको पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं। 15 साल तक यदि आप डिपॉजिट करवाओगे तो आपका पैसा 9,76,368 यानी लगभग 10 लाख रुपए होंगे। और यदि उसको 5 साल के लिए आपने और बढ़ा दिया तो आपका पैसा बढ़कर 15,97,986 रुपए हो जाएगा। फिर आपने 5 साल और बढ़ा दिया यानी 25 साल तक यदि आपने अपने पैसे लगातार हर महीने डिपॉजिट करवाए तो आप 100 रुपए पर डे की बचत करके 25 लाख लगभग 25 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी रकम है। आपको ये सभी बातें समझ में आई होगी। आप जुड़े रहिए ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से। ये जो ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल है आप सभी के लिए बनाया गया है, आपके बच्चों के लिए बनाया गया है। इसी चैनल के माध्यम से 11th क्लास के बच्चों को, 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती है। उन सभी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जानकार जितने भी है उनमें शेयर जरूर कीजिए। तो धन्यवाद।